जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 का जो कि त्रिभुज है और त्रिभुज अभी हम देख रहे हैं उसमें से एक्सरसाइज 6.3 आज स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज 6.3 में जो थ्योरम यूज होने वाले हैं मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.4 और थ्योरम 6.5 ये तीनों के तीनों यूज होने वाले हैं, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और इस चीज़ को जो है आप एक बार देख लीजिए तो अच्छा रहेगा। ऐसे तो हम पिछला वीडियो में लास्ट में हम तीनों को एक जगह करके रिवाइज किए थे। तो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। और 6.3 में जो यूज होने वाले हैं जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.4, थ्योरम 6.5। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं चूँकि उसी का यूज करेंगे। तो थ्योरम 6.3 में जो है आप क्या पढ़े, ए समरूपता नियम पढ़े और इसी से हम लोग ये निकाले कि अगर दो कोण भी बराबर हो तो समरूप होगा। थ्योरम 6.4 में हम पढ़े एस समरूपता नियम या समरूपता कसौटी, यानी कि तीनों भुजा अगर समानुपाती हो तो समरूप होगा। और थ्योरम 6.5 में पढ़े एस यानी कि एक कोण बराबर होगा और उसके अंतर्गत दोनों भुजा जो वो समानुपाती होगा तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो इसी तीनों का हमको प्रयोग करना है यहाँ। और क्वेश्चन में ये कहा गया है 1 नंबर का, ये जो आपका है सब 1 नंबर का फिगर है, यानी कि 1 नंबर का 1 2 3 4 इस तरह से 6 फिगर है। तो 3 हम लिए हैं फिलहाल। इसमें ये कहा है कि ये जो निम्न आकृति दिया गया है नीचे में, इसमें से आपको बताइए कि कौन त्रिभुज का जोड़ा जो है समरूप है कौन नहीं है। करें अगर समरूप है तो समरूपता के कसौटी जो होता है वो भी बताइए कि किस नियम से ये हुआ है। तो चलिए जांच करते फटाफट और देखते हैं। पहला की बात करें तो देखिए 80 80, 40 40, 60 60, यानी ए समरूपता से क्या हो गया, ये समरूप। तो चाहें तो आप यहाँ लिख के दिखा भी सकते हैं क्या चीज़ कि चूँकि कोण ए बराबर हो गया कोण पी, देख सकते हैं दोनों बराबर है। चाहें तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि दोनों 60 डिग्री है। दूसरा हो गया कोण बी बराबर है कोण क्यू है जो कि दोनों कितना है 80 डिग्री है। तीसरा है कोण सी बराबर है कोण आर जो कि दोनों कितना है 40 डिग्री। यहाँ से आप देख सकते हैं तीनों कोण बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज जो है ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। अब नियम कह रहा है लिखने के लिए तो 3 कोण बराबर है, तो ए कसौटी से या फिर नियम से, तो हमसे केवल कह रहा है लिखने के लिए, तो यही आपका हो गया आंसर। कहने का मतलब है ये दोनों त्रिभुज समरूप है। इसका देख लेते हैं। इसका देखिए कोण नहीं दिया है लेकिन भुजा दिया है। भुजा आपको देखना, अगर देखिए ये उल्टा पुल्टा हो सकता है, उसमें आपको खोजना है कि एक ही अनुपात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए खोजते हैं। देखिए 2.5 का 2 गुना 5 है, 2 का 2 गुना 4 है, 3 का 2 गुना 6 है, 2 गुना सब है। इसका मतलब एक ही अनुपात में होगा। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ए भी खड़ा वाला है तो इसमें भी ये खड़ा वाला ले ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो आपको खोजना पड़ेगा कि किसके संगत कौन होगा। तो देखिए यहाँ 2 का 2 गुना 4 है, 2.5 का 2 गुना 5 है और 3 का 2 गुना 6 है, तो ऐसा हुआ संगत। तो यहाँ से हम देख क्या रहे हैं कि ए बी बटे क्यू आर ये है आपका 2/4, कट कर देंगे तो 1 हो जाएगा 2। उसके बाद जो है बी सी बटे, अब देखिए 2.5 का 2 गुना 5 ये है तो पी आर ले लेंगे, तो पी आर, तो बी सी आपका दिया है 2.5 और ये दिया है 5, तो पते हैं 2 बार में ये भी कटता है तो हो जाएगा 1/2। अब ले लेंगे ये ए सी बटे ले लेंगे ये वाला हिस्सा यानी कि पी क्यू। अब AC जो है AC आपका है 3,
पी क्यू है 6, ये भी कट के जो है आपका हो गया 1/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं तीनों भुजा जो है एक ही अनुपात में है, अर्थात समानुपाती है। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी जो है ये समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन नियम से हुआ? तो यहाँ देखिए तीनों भुजा समानुपाती है, तो इसलिए ये हुआ है आपका एस 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 नियम से या कसौटी से, जो लिखना है लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, तो मतलब ये भी समरूप है। तीसरा फिगर की बात करें तो इसमें देखिए उसी तरह खोजिए, 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 2.5 6, और यहाँ देखिए यहाँ गड़बड़ है, 2.7 है और यहाँ 5 है, तो ये समानुपाती नहीं हो रहा है। 2.5 होता है, 2.5 को गुना 5 ले लेते तो हो जाता। तो यहाँ से हम दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे कि पहले निकाल के भी दिखा सकते हैं कि इसका ये ले लेते 4 वाला, यानी कि एम पी या पी एम बटे क्यू ई बराबर हो जाएगा, पी एम आपका है 2 और ये है 4, तो हो जाएगा 1/2। उसके बाद ले लो 3 का 2 गुना ये ले लेते हैं एल पी या पी एल, तो पी एल बटे ये डी एफ, तो पी एल है आपका पी एल 3 है और ये 6 है, जो कि 1/2 होगा। उसके बाद एल एम बटे हो जाएगा एल एम बटे ई एफ, तो ई एफ तो यहाँ से हो गया 2.7/5, ये कटेगा नहीं पूरा। तो क्या देख रहे हैं हम? ये देख रहे हैं कि पी एम बटे क्यू ई ये बराबर है पी एल बटे डी एफ, लेकिन ये बराबर नहीं है एल एम बटे ई एफ। तो क्या देख रहे हैं कि भाई 2 भुजा तो समानुपाती है, लेकिन तीसरा नहीं है। और समानुपाती होने का कहने का मतलब है तीनों भुजा समानुपाती रहेगा तब समरूप होगा। तो अंतिम में नीचे में एक लाइन लिख देना आपको कि इसलिए त्रिभुज एल एम पी जो है ये समरूप नहीं है, मतलब काट देना इस तरह से यहाँ लिख देते हैं। तो आपको क्या लिखना है, अतः त्रिभुज एल एम पी ये इस तरह से समरूप लिख के काट देना है। त्रिभुज डी ई एफ ये लिख सकते हैं, नहीं तो आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कहता त्रिभुज एल एम पी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपको बाद में लिखना है, ये वाला हिस्सा नीचे में, यहाँ जगह नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 3 तक कंप्लीट हुआ और 3 और है, उसको भी देख लेते फटाफट। तो अब देख लेते हैं 1 का 4 5 और 6। तो फिगर बना हुआ है, बस आपको बताना है ये 4 नंबर का है, ये 5 नंबर का है और ये 6 नंबर का है। अब हम समझते हैं इसमें कौन नियम लागू होगा या नहीं होगा। तो देखो 2.5 का 2 गुना 5, 5 का 2 गुना 10, तो भाई 2 गुना हो रहा है, तो समानुपाती तो है, लेकिन 2 भुजा अगर समानुपाती है तो उसके बीच का एंगल होना चाहिए बराबर। तो देख लो इस दोनों भुजा के बीच का एंगल 70, यहाँ भी दोनों भुजा के बीच का एंगल 70, तो इसका मतलब ये दोनों समरूप है। अब कसौटी कह रहा है, तो देखो 2 भुजा समानुपाती है, एक कोण, तो एस ए एस से हो जाएगा, तो लिख देते फटाफट। यहाँ से अगर हम देखें तो एम एन बटे में ये 2.5 वाला लिए, तो इसका 2.5 दूना 5 ये लेंगे पी क्यू, और ये बराबर है एम एल बटे इसका क्यू आर, और ये कितना है तो देखें तो भाई दोनों कट के जो है आपका हो जाएगा 1/2 अनुपात में। और उसके बाद कोण एम बराबर है कोण क्यू, जो कि कितना है 70 डिग्री। तो 2 भुजा समानुपाती है और इसके बीच का कोण बराबर है, तो इसलिए हम कहेंगे त्रिभुज एम एन एल समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। नियम की बात करें तो एस ए एस से हो गया ये, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, इसका देखेंगे 80 80 मिल गया,
तो जब एक कोण बराबर है तो उसका भुजा देखना पड़ेगा। तो 3 का 2 गुना 6 और 2.5 का 2 गुना 5, तो यहाँ भी मिल रहा है। यहाँ भी आपको ए बी बटे हो गया DF बराबर है BC बटे EF, और इस दोनों को आप देख सकते हैं 2.5 का 2 गुना 5 तो 1/2, 3 का 2 गुना 6 तो 1/2, तो ये दोनों कट के 1/2 होगा। तो भुजा समानुपाती है। और इसके बीच का कोण देख लो, यानी कोण B बराबर कोण F है, जो कि कितना है 80 डिग्री। तो यहाँ से क्या हुआ कि एक कोण बराबर है और उसके बाद 2 भुजा समानुपाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है ये समरूप होगा त्रिभुज DEF के। नियम की बात करें तो यहाँ भी वही बात है, 2 भुजा समानुपाती है, बीच का कोण है, तो SAS से जो है ये समरूप हो गया। इसमें देखो, इसमें अगर देखा जाए तो 80-80 मिल गया, 70 यहाँ 30, यहाँ मामला गड़बड़ है। तो मामला गड़बड़ है तो यहाँ आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अब सोचो, अगर दो कोण दिया है तो तीसरा कोण तो निकाल ही सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि 2 कोण देखे जज कर लिए कि ये समरूप नहीं है, भाई तीनों कोण कम से कम निकालो ना। अगर तीनों कोण, चूँकि ए समरूपता नियम वास्तव में होता है, ए तो हम उत्पत्ति से निकाले थे, इसलिए ये ज़रूरी है। तो यहाँ से तीसरा कोण निकाल लो। तीसरा कोण कैसे निकलेगा देखो, तो तीनों कोण मिलके 180 डिग्री, तो 8 7 15, 150 डिग्री ये हो गया। तो इसका मतलब ये कितना होगा 30 डिग्री। भाई निकालते रहना, निकाल दिए डायरेक्ट। यहाँ भी देखो 8 3 11 110 डिग्री, तो 108 3 11 110 डिग्री, तो इसका मतलब ये कितना होगा 70 डिग्री। अब आप देख सकते हैं तीनों के तीनों कोण बराबर है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि D बराबर हो गया P जो कि 70 डिग्री है, कोण E बराबर हो गया कोण Q जो कि 80 डिग्री है, और कोण F बराबर हो गया कोण R जो कि कितना है 30 डिग्री है। तो तीनों कोण बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज DEF जो है ये समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। नियम की बात करें तो तीनों कोण बराबर है, तो AA कसौटी से या AA नियम से। तो 6 में से 5 आपका समरूप हुआ और 1 जो है समरूप नहीं हुआ, जो कि हम अभी अच्छे से देख चुके हैं। अब इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिगर दे दिया है। तो जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था वो हम यहाँ नोट कर लिए हैं, और उसी से हम ये भी लिख लिए कि हमको निकालना क्या है। निकालना है ये तीनों कोण, और दिया क्या है कि ये जो त्रिभुज देख रहे हैं ये ODC यानी ODC ये वाला त्रिभुज का समरूप है OBA के। OBA के ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तब हमसे और भी कहा है कि BOC 125 है, BOC ये 125 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है DOC, तो DOC ये कौन पूछ रहा है। उसके बाद पूछ रहा है DCO ये कौन पूछ रहा है। उसके बाद OAB ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि एक त्रिभुज के तीनों को निकाल लेंगे और दोनों समरूप है ये है, और समरूप का मतलब पते है कि तीनों कोण एक दूसरे के क्या होगा बराबर। तो एक त्रिभुज में निकालो और उसके मदद से दूसरा त्रिभुज का निकल जाएगा। अब रहा बात कि ये जो नाम है ये नाम समरूप में खास करके समरूप में खास करके आपको नाम भी सोच के लिखना पड़ता है। अब अपने मन से ऐसा नहीं कि भाई लिखल है ODC तो अपने मन से DOC लिख लिए, नहीं, यहाँ गलती हो जाएगा। अगर DOC लिख रहे हैं तो फिर इसके अनुसार इसका नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ त्रिभुज का नाम भी आपको सोच समझ के रखना पड़ता है समरूप में। जैसे मनते से नहीं कि यहाँ वैसा नहीं कि ODC निकालते DOC लिख लिए क्या दिक्कत, वही तो है, COD लिख लिए क्या दिक्कत, वही तो है। नहीं, यहाँ नाम में बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। तो देखिए ऐसा क्यों होता है। ये जो समरूप में नाम लिखा जाता है वो संगत शीर्ष के अनुसार नाम लिखा जाता है। अगर मान लेते O पहले लिखा है तो यहाँ देखिए O पहले लिखल है,
इसका मतलब ये होता है कि इस त्रिभुज में ओ वाला कोण और इस त्रिभुज में ओ वाला कोण के बराबर होगा, इसका अर्थ ये होता है। उसके बाद जो है ओ के बाद डी है, यहाँ देखिए ओ के बाद बी है, इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज का डी वाला कोण जो है इस त्रिभुज के बी वाला कोण के बराबर होगा। ये संगत करके लिखा जाता है। अब कहेंगे बी तो दिया ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिया है ये, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये दोनों कोण होगा बराबर। उसी तरह देखिए डी के बाद सी लिखल है और यहाँ तीसरा नंबर पर ए लिखल है, इसका अर्थ ये हुआ कि इस त्रिभुज का सी वाला कोण जो है इस त्रिभुज के ए वाला कोण के बराबर होगा। तो इस हिसाब से दोनों त्रिभुज का नाम लिखा जाता है। उल्टा पुल्टा अपने मन से कुछ भी नहीं कर देना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो चले बना तो लेगा लेकिन नंबर आपको काट लिया जाएगा छोटा छोटा पॉइंट पर। तो अब यहाँ इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए तो सबसे पहला रहेगा ये कोण निकालना। तो ये कोण आसानी से निकाल सकते, समझिए ये एक रेखा है और यहाँ आपको दिया है 125 डिग्री। तो अब आप ही बताओ एक रेखा पे 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होगा, नम्मा में पढ़े हैं और सिद्ध भी किए हैं कि एक रेखा पे 180 डिग्री होता है। तो जब ये रेखा है तो एक रेखा पे 180 डिग्री होता है तो ये 125 है। तो 125 है तो ये कितना हो जाएगा 55 होगा, 55 अब 25 हो जाएगा कितना 80 डिग्री। तो यहाँ से हमको पता चल गया ये डिग्री ये कितना होगा 55। और यहाँ पूछ भी रहा है, देखिए पूछ भी रहा है DOC तो एक आंसर आपका निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि कोण BOC ये BOC प्लस कोण DOC मिल के कितना होगा 180 डिग्री। ये कैसे होता है, तो अगर एक रेखा बना रहा है दोनों कोण मिल के, तो यहाँ कोष्ठ में आपको लिखना पड़ेगा रैखिक युग्म से, ये लिखना पड़ेगा। जहाँ भी दो कोण मिलके 180 डिग्री बना रहे रेखा के तहत तो वो कारण लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि ये कोण आपको दिया है BOC, तो इसके जगह लिख दो 125 डिग्री और प्लस में कोण DOC और बराबर 180 डिग्री। यहाँ से अगर DOC निकालना है तो कोण DOC बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो हो जाएगा आपका 55 डिग्री। तो यहाँ से आपका एक आंसर हो गया है। दूसरा हमसे पूछा है DCO। अब आप ही बताओ ना, ये ऊपर वाला त्रिभुज में जो है दो कोण मिल चुका है, ये कोण मिल गया, ये कोण मिल गया, तो बचा कौन चीज ये कोण। तो अगर दो कोण मिल गया तो तीसरा ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं त्रिभुज किस में, त्रिभुज हम चल रहे हैं इसमें DOC में यानी ODC में चलते हैं। इसमें अगर चलें तो कोण ODC प्लस में कोण यानी ODC प्लस में कोण इसको बोलेंगे तो DOC ये प्लस में कोण इसको बोलेंगे तो DCO तीनों मिलके कितना होगा 180 डिग्री। देख लीजिए फिर से ODC ये वाला कोण है प्लस DOC ये वाला कोण है प्लस DCO ये वाला कोण है। तीनों कोण मिलके आपका हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से जो मालूम है उसको पुट कर दो। ODC आपको मालूम है ODC 70 डिग्री, तो ये आपका हो गया 70 डिग्री। DOC अभी जस्ट ऊपर में निकाले, ये 55 डिग्री हो गया प्लस ये पूछ रहा है बराबर 180 डिग्री। यहाँ से दोनों को जोड़ के इधर कर देंगे घट जाएगा, तो हो जाएगा कोण DCO बराबर 180 डिग्री माइनस जोड़ देंगे तो 5 7 5 12 125 डिग्री। ये भी घट के कितना निकल जाएगा 55 डिग्री। तो ये भी आंसर आपका हो गया 55 डिग्री, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमसे पूछा OAB। अब ये कैसे निकलेगा, तो ये जो शर्त दिया है अभी तक इसका उपयोग हम किए ही नहीं,
इसका उपयोग अभी तक किया ही नहीं, अब इसका उपयोग हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज के समरूप है, और समरूप होता है तो कोण तीनों होता है बराबर। तब तो बताइए, अभी हम नाम के आधार पर ही आपको खोज के बताए कौन किसके बराबर होगा। तो हमसे पूछा ए, तो यहाँ देखो ए लास्ट में है ना, तो इस त्रिभुज के लास्ट में देखिए क्या है सी, तो इसका मतलब जितना सी होगा उतने कौन सी होगा, ए होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चूँकि कोण जो है ओ ए बी ये बराबर हो जाएगा कोण डी सी ओ। डी सी ओ क्यों होगा, तो कारण आपको यहाँ लिख के दिखाना पड़ेगा। त्रिभुज ओ डी सी जो है ये समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, ओ बी ए के, ये दोनों समरूप है, इसलिए इसका संगत कोण है बराबर। अब बताओ डी सी ओ, तो डी सी ओ ये कोण निकला 55, तब तो हम कह सकते हैं कि कोण ओ ए बी जो है ये भी कितना होगा 55, क्योंकि ये 55 है। तो यहाँ से जो है हम तीनों कोण निकाल चुके हैं, एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ, और तीनों कोण का मान आया है 55। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिद्ध करने के लिए कह दिया कि ये जो ए बी सी डी देख रहे हैं ये एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर डी सी है। तब हमसे कह दिया कि समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, शर्त लगाया है कि समरूपता कसौटी का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए ये सिद्ध कीजिए। अब याद कीजिए 6.2 एक्सरसाइज 6.2 व क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरह का सिद्ध किए हैं। वहाँ था आपको ओ ए बटे ओ बी था और ओ सी बटे ओ डी था, लेकिन वहाँ हम थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग किए थे, और यहाँ क्वेश्चन में शर्त लगा दिया कि समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए आपको ये सिद्ध करना है। तो भाई अगर शर्त लगाया है तो शर्त को आपको ध्यान से देखना है और उसका फॉलो करना है। अब ऐसा नहीं कि कहा कुछ और कह दिए कर दिए कुछ और तरीका से, तो वो होने वाला नहीं है। तो जो शर्त लगाया है शर्त को हम देखते हैं और इसको करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ करते हैं, देखिए तब ये जो शर्त लगाया है समरूपता का, तो सिंपल बात है। तो मेरा प्रयास रहेगा ये वाला त्रिभुज और ई वाला त्रिभुज को कर देंगे समरूप। जैसे ही समरूप होगा तो भुजा समानुपाती, चूँकि होता है ऐसा होता है नहीं। तब रहा बात ई त्रिभुज और ई त्रिभुज को समरूप करेगा कैसे। तो याद कीजिए हम बोले थे 6.3 का जो थ्योरम था ए समरूपता नियम, उसको शॉर्ट में हम ए कहे थे। तो आपको कम से कम 2 कोण दिखा दो समरूप, और 2 कोण आसानी से दिखा सकते हैं। पहला तो हम ये कोण बराबर ये कोण शीर्षाभिमुख कोण नहीं। दूसरा कह सकते देखिए ये दोनों समांतर है, तो जब ये समांतर है तो ये तिर्यक रेखा, अरे क्वेश्चन में कह दिया ये दोनों समांतर है, तो ये आपका तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा है तो उधर वाला कोण है इधर वाला बराबर होगा, अर्थात इसका ये कोण इसके ये कोण के बराबर है। उसी तरह ये तिर्यक रेखा तो इसका ये कोण इसका ये कोण के बराबर होगा, तो तीनों कोण बराबर है। तो यहाँ से हम उस समरूपता कसौटी का उपयोग कर लेंगे। तो देखिए तो कौन कौन त्रिभुज का हम चर्चा कर रहेंगे, ए ओ बी। अब यहाँ से आपको सोचना है कि त्रिभुज का जो नाम लेंगे बड़ा सोच के लेंगे। ए ओ बी है तो ए के बराबर बोले ये आएगा तो सी लेंगे, और ओ के बराबर ओ आएगा तो ओ लेंगे, और उसके बाद बी के बराबर डी आएगा तो डी लेंगे। तो ऊपर वाला त्रिभुज जगह सी ओ डी में चलते हैं। अगर तीनों कोण आपको दिखाना है तो दिखा सकते हैं। कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी। क्यों बराबर है तो कारण बताना पड़ेगा। शीर्षाभिमुख कोण या फिर लिख सकते हैं सम्मुख कोण, तो सामने का कोण है इसलिए ये बराबर हो गया। दूसरा इस कोण को बोलेंगे बी ए ओ या ओ ए बी, कोण ओ ए बी। अब ये कोण बराबर होगा इसके, तो इसको बोलेंगे ओ सी बी ओ सी डी, कोण ओ सी डी। ये क्यों है तो कह सकते हैं एकांतर कोण।
नहीं तो लिख सकता अंतः एकांतर कोण, क्योंकि ये दोनों रेखा तिर्यक समांतर है, ये तिर्यक रेखा हो गया। उसी तरह ये कोण, तो इसको बोलेंगे कोण OBA, और ये कोण बराबर होगा इसके, तो इसको बोलेंगे CDO, तो इसको कह देंगे CDO या फिर कह देंगे ODC कह देंगे। ये भी कैसा है, ये भी अंतः एकांतर कोण या फिर एकांतर कोण। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD। अब नियम की बात करें, तीनों कोण बराबर है, तो AA समरूपता नियम से या फिर कसौटी से। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो नियम कहता है इसका भुजा क्या होगा, समानुपाती। अब इसी जगह आपको खोजना पड़ेगा कि संगत, किसके संगत कौन होगा। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आता तो फिर दिक्कत होने वाला है इतना करने के बाद भी। तो संगत खोजने के लिए हम तरीका बताए थे कि पहले आपको कोण देख लेना, कौन किसके बराबर है, और उसके सामने का भुजा ले लेना, वही होता है संगत। तो करते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देखिए आपको OA, तो OA लिखे। अब OA देखिए इस त्रिभुज में OA कहाँ है, तो ये त्रिभुज में OA ये वाला भुजा है, और ये वाला भुजा है बराबर इसके, ध्यान से देखना है, ये कोण के बराबर है, और ये कोण ऊपर वाला में इसके बराबर है। तो इसके सामने का भुजा कौन हुआ, OC। तो एक मतलब इसके नीचे में क्या लेंगे, OC बराबर, तब क्या करना है OB। अब OB इस त्रिभुज में लिए OB, तो इसके सामने का भुजा देखो, इसके सामने का भुजा भुजा नहीं कोण ये हुआ। तो अब ये कोण बराबर है इसके, तो इसके सामने का भुजा देखिए ये है OD, यहाँ है OD, और यही आपको प्रूव करना भी है, कुछ तामझाम है ही नहीं इसमें। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो इस तरह से आप समरूपता का प्रयोग करके दिखा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ही है, कन्फ्यूजन हो गया है, इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से देखें, नहीं तो ऐसे ही कन्फ्यूजन होगा कि कैसे कैसे हो गया पता ही नहीं चला। तो त्रिभुज वाला चैप्टर में जब तक आप माइंड को कंसंट्रेट करके नहीं देखिएगा तो कन्फ्यूजन हो ही सकता है और समझ में नहीं आएगा, भाग जाइएगा। तो चलिए पहले एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं इसको और समझते हैं। इसमें ये कहा गया था कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जो कि हम लिख चुके हैं, जिसमें कह रहा है कि AB के समांतर है DC, ये कहा था। उसके बाद हमसे शर्त लगा दिया था कि समरूपता कसौटी का उपयोग करते हुए ये सिद्ध कीजिए। तो मजबूर है भाई, समरूप करके ही दिखा सकते, दूसरा कोई उपाय नहीं है, शर्त लगा दिया। तो हम दिमाग लगाए पहले समरूप कैसे दिखाएं। तो हम जो है ये पहले देखें कि ये आ कहाँ रहा है, इसको देखो जो सिद्ध करना है। तो OAOC, तो OAOC ये भुजा है और ये भुजा है, ठीक है। और OBOD, तो OBOD, अब ये भुजा है ये भुजा, तो अब ध्यान से देखिए ये भुजा और ये भुजा, तो अगर ये दोनों भुजा पूछे किस में आ रहा तो कहेगा इस त्रिभुज में। उसी तरह ये दोनों भुजा पूछेंगे किस में आ रहा तो कहेगा इस त्रिभुज में। तो हमने दिमाग लगाया कि इस दोनों त्रिभुज को कर देंगे समरूप, इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों भुजा इसमें नहीं आ रहा है। उसी तरह ये दोनों भुजा इसमें या इसमें नहीं आ रहा है, तो हम ई दोनों को नहीं लेंगे, ई दोनों को लेंगे, ठीक। इतना तो क्लियर हुआ। अब इसको समरूप दिखाने के लिए चाहिए हमको 3 चीज़ और 3 कसौटी भी पढ़े हैं, तो उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन कसौटी से हो सकता है। तो देखो एक चीज़ तो हमको पता चल रहा है फिलहाल, जब 2 रेखा एक दूसरे को काटे तो आमने सामने का कोण हो जाता है बराबर। एगो तो बराबर दिख रहा है कि इसके बराबर ये, ठीक है। अब कम से कम 2 चाहिए, 3 गो मिल जाए तो और अच्छा, नहीं तो कम से कम 2 कोण भी अगर खोज लिए तो हो जाएगा। अब इस चीज़ को समझना है, हम समांतर का रेखा का प्रयोग किए। मान लेते ये आपका DC है और ये आपका AB है, ठीक है, और ये आपका एक तिर्यक रेखा है जो कि ये AC है, ठीक है। तो तिर्यक रेखा है, तो जब 2 समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा ऐसे करके काटे तो इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर होगा।
और ये चीज़ तो नम्मा में ही पढ़े हैं, यानी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये दोनों कोण बराबर होगा, इसको कहते हैं अंतः एकांतर कोण। तो इसी का हमने प्रयोग किया। देखो ओ ए बी ये कोण बराबर आया है ओ सी डी ये कोण, यानी कि ये कोण इसके बराबर, यहाँ देखिए ये कोण इसके बराबर, यही चीज़ हम यहाँ लिखे और कारण में लिखना पड़ेगा क्यों हुआ, तो ये एकांतर कोण है या फिर अंतः एकांतर कोण लिख सकते। ठीक है, सेम चीज़ ये नीचे है, ये कोण बराबर है इसके, तो ये भी आपको अंतः एकांतर कोण है। तो यहाँ से 3 कोण बराबर हो चुका दोनों त्रिभुज में, और जैसे तीनों कोण बराबर हुआ तो ये दोनों हो गया समरूप, और जैसे समरूप हुआ तो हमको पता है कि भुजा एक ही अनुपात में होता है। तो यहाँ जो प्रूव्ड करना है उसको भी देखना है और आपको भुजा भी समानुपाती करना है। तो ओ सी ओ ए, तो ओ ए देखने तो ये है, तो ये जो है इसके सामने का है, इसके सामने का, और ये कोण बराबर है इसके, तो इसके सामने का भुजा ओ सी आ रहा है, तो इसलिए ओ ए के नीचे में लेंगे ओ सी। संगत खोजने के लिए सीखो, नहीं तो बहुत फेरा लगेगा। उसके बाद बराबर करना है ओ बी, तो ओ बी देखेंगे तो ये भुजा है और इसके सामने का कोण है ये, और ये कोण बराबर है सी वाला के, तो इसके सामने का भुजा हो गया ये ओ डी, तो इसलिए ओ बी के नीचे में लेंगे हम ओ डी, तो ओ बी के नीचे में लेंगे ओ डी। तो यही आपको करना भी है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर थ्योरम आप अच्छा से पढ़े हैं, उसके साथ साथ कुछ और भी नॉलेज चाहिए मैथमेटिक्स के लिए, तो वो तो आपको ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हुआ, और क्वेश्चन नंबर 3 तक ही हम रखेंगे इस वीडियो में। इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। तब तक आप जो है पीछे वाला चीज़ को रिवाइज करते रहिए। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है, टाइम इधर उधर बिल्कुल मत गवाइए, नहीं तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपके रिजल्ट पर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।